स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज की इस वीडियो में जनरल इंटेलिजेंसी एंड जो रीजनिंग का आपका जो सेक्शनल टेस्ट नंबर 6 है इसको डिस्कस किया जाएगा। हालांकि इससे पहले के जो सेक्शनल टेस्ट है क्वांट पे, इंग्लिश पे, कंप्यूटर पे, जीके पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। एक्चुअली आपने जब ये एप्लीकेशन जेके सिविल सर्विसेज की एप्लीकेशन पे जब आपने ये ऐप पे जब आपने ये टेस्ट दिए होंगे तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कोई डाउट होगा, तो बस वही डाउट आपको इस वीडियो में आपको अपने क्लियर करने हैं। जो बच्चे कुछ नए हैं यूट्यूब पे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ये एप्लीकेशन पे टेस्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट्सएप नंबर कर सकते हो या प्ले स्टोर से आप जेके सिविल सर्विसेज की जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपना सब्सक्रिप्शन लिख सकते हो सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, बैच 2025 वाला। और मैं आपको बता दूं आने वाले टाइम पे ये टेस्ट जो है शेड्यूल करे गए हैं। देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट नंबर 6 है, इसके बाद जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस होगा, बाकी आपके ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट डेट पे मेंशन करे हुए हैं। आइएगा इस टेस्ट पे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस थे। चलेगा, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो क्वेश्चन नंबर ये है। आप कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था इस टेस्ट में ये आपका एनालॉजी से पूछा गया था। ओके, एनालॉजी एक जो रीजनिंग का चैप्टर है उसमें से पूछा गया था। अब आपसे ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जजमेंट रिलेटेड टू डिलीवर रूल किसके रिगार्डिंग होगा। कहने का मतलब जब आप ऐसे क्वेश्चन देखते हो कि जजमेंट रिलेट कर रहा है किसके साथ, डिलीवर के साथ। ओके, प्रोपोर्शन टू रूल किसके साथ रिलेट करेगा, क्वेश्चन मार्क। मतलब एनालॉजी से जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह से भी होते हैं। अब ये क्वेश्चन इस तरह से है, अब आपने बनाया कि जजमेंट का जो रिलेशन है डिलीवर से है, यानी कि जजमेंट को डिलीवर किया जाता है किसके द्वारा, जज द्वारा डिलीवर किया जाता है। ओके, अब जो रूल होंगे उनको क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, प्रैक्टिस किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा या फिर रेंडर किया जाएगा। देखो, रूल को क्या किया जाएगा, रूल को पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, इंप्लीमेंट करने के बाद उनको फॉलो को जो आगे का प्रोसेस होगा वो रहेगा। तो इसका आंसर क्या था, इंप्लीमेंट। ये ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको हो सकता है कि एप्लीकेशन पे आपको इसका आंसर फॉलो मिला हो, बट फॉलो इसका आंसर सही नहीं था। ठीक है, इंप्लीमेंट ही इसका सही आंसर था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर रह चुका है। उसके बाद था एनालॉजी का क्वेश्चन। आइए इस पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन पे क्या है कि ऑल फील्ड्स आर फार्म हाउस, सारे के सारे फील्ड जो हैं वो क्या हैं, फार्म हाउस हैं। तो FH को मैं मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, फार्म हाउस है। सम फील्ड्स आर गार्डन्स, कुछ फील्ड्स क्या है, गार्डन्स है। अगर कुछ फील्ड्स गार्डन्स हैं, मैं आपको बता दूं कि वो जो गार्डन्स हैं वो आपके क्या होंगे, कुछ फार्म हाउस के पार्ट भी बन चुके हैं। कैसे बन चुके हैं यहाँ पे आपने मेंशन करके दिखा दो। ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ये कुछ फील्ड हाउस का गार्डन्स भी है, और ये जो कुछ फील्ड्स का है ये फार्म हाउस का भी है और कुछ गार्डन्स का भी है। मतलब तीनों का सम का रिलेशन है। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सम फार्म हाउस आर फील्ड्स, कुछ फार्म हाउस जो हैं क्या वो फील्ड्स हैं। बिल्कुल सही, पहली कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरी बात हमें पूछा गया है कि सम गार्डन्स आर फील्ड्स, कुछ गार्डन्स का जो हिस्सा है क्या वो फील्ड के अंदर है। बिल्कुल है, ये वाला पोर्शन हमारा फील्ड के अंदर है, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि सम फार्म हाउस आर गार्डन्स, कुछ फार्म हाउस का जो पार्ट है क्या गार्डन के पास है। बिल्कुल है, ये रहा सर, ये वाला पोर्शन जो है गार्डन के पास है। तो क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों कंक्लूजन हमारे सही हो जाएंगे। ऑल द कंक्लूजन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ब्लड रिलेशन से है। पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय विकास सेट, एक बॉय को फोटोग्राफ में देखते हुए विकास ने कहा, इस फादर मदर सुनीता, इस फादर मदर सुनीता इज माई वाइफ सिस्टर मदर। मतलब मेरी जिसकी जो इसकी जो फादर की मदर है सुनीता जो है वो मेरी वाइफ की जो सिस्टर है उसकी क्या है, मदर है। जैसे जैसे इसमें बोला गया वैसे वैसे आप इसको फ्रेम कर लो। बता कौन रहा है, विकास बता रहा है। तो विकास को मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ, ये विकास आ गया। विकास ने शादी करी, शादी का करेक्टर नहीं पता, उसको हम वाइफ मेंशन कर सकते हैं। ये जो वाइफ होगी किसकी होगी, विकास की होगी। मतलब ये क्या हो गया, ये मेल करेक्टर हो गया विकास। विकास के लिए मेल करेक्टर के लिए प्लस का सिंबल मेंशन करेंगे, वाइफ के लिए फीमेल के लिए हम माइनस का करेंगे। उसने बोला सुनीता जो है मेरी वाइफ जो है ना, मेरी वाइफ की सिस्टर की मदर है, तो सिस्टर यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, ये सिस्टर किसकी है, इसकी वाइफ की सिस्टर, किसकी, विकास की वाइफ की सिस्टर, जो मैंने यहाँ पे रिलेशन में रख दी। ठीक है, सिस्टर का ब्रदर का रिलेशन ऐसे स्लीपिंग लाइन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसकी मदर कौन है, सुनीता, सुनीता 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 जो भी है। ठीक है, ये आगे इसकी मदर आ गई। अब आपको बोल रहा है पॉइंटिंग टू ए फोटो, एक बार फिर से रीड करो, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए बॉय। बोला जा रहा है, विकास बोलता है उस बॉय के लिए कि हिज फादर, जो इसके फादर की मदर है, इसके फादर की कौन है, जो मदर है
वो मेरी वाइफ की क्या है, सिस्टर, मतलब कि इसके फादर की मदर। इसका मतलब सिस्टर का आगे कोई क्या होगा, बॉय, सॉरी ब्रदर होगा। जो ब्रदर होगा उसका आगे कौन होगा, एक सन होगा। ये जो सन है यही वो फोटो में जो बॉय है उसी के लिए बोला जा रहा है कि इसके जो फादर की जो मदर है, इसका ये जो सन आ गया, ये जहाँ पे जो सन आ गया इसके फादर की, इसको सन में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सन जो आ गया इसका फादर जो है, मतलब इसकी सिस्टर, ये जो इसकी वाइफ थी, विकास की वाइफ की सिस्टर का ब्रदर, इसकी मदर है सुनीता। ठीक है, बस इतना सलेक्शन पूछा जा रहा है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हाउ इज सुनीता रिलेटेड टू विकास। सुनीता जो है वो विकास से क्या रिलेट करेगी, वो उसकी डॉटर का क्या है, हस्बैंड है। ठीक है, उसकी सुनीता जो है उसके साथ क्या रिलेट करेगी। अगर सुनीता की बात करें तो उसकी वाइफ की मदर है, किसकी, विकास की वाइफ की मदर है सुनीता, ऐसे भी हो सकता है। बट अगर इस रिलेशन में देखा जाए तो सुनीता उसकी क्या लगी, मदर इन लॉ लगी। ठीक है, मदर इन लॉ का रिलेशन हो जाएगा सुनीता का किसके साथ, विकास के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो आप कि 5 गर्ल्स DLNO and Q are sitting in a row facing towards the south. L second to the right of O. Q is the immediate right of D. 2 girls are between Q and N. How many girls are sitting to the right of D? देखो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, एक होता है साउथ वाला, दूसरा होता है नॉर्थ वाला। नॉर्थ में क्या करेंगे, साउथ में क्या करेंगे, सर दिक्कत आ जाती है। कुछ नहीं करना है, सभी का फेस आप नॉर्थ की तरफ करवा दो, उसको फिर जो जिस रफ शीट में कर रहे हो ना उसको साउथ की तरफ मूव कर दो, तो आपका आंसर उसमें मिल जाएगा। बट हम इसको वैसे नहीं करेंगे। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 लड़की हैं, 5 प्लेसेस इनके लिए बना दो। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या लिखनी है कि एल के लिए बोला जा रहा है कि एल जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। अगर ओ यहाँ पे है, ओ का फेस कौन सी डायरेक्शन होना चाहिए, साउथ वाली डायरेक्शन हो। जब साउथ वाली डायरेक्शन के फेस होगा तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। आपको बोला जा रहा है कि एल जो है सेकंड टू द राइट ऑफ ओ है। अगर ओ यहाँ पे बैठा हुआ है तो एल यहाँ पे बैठेगी, सॉरी गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं, ओ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एल है। मतलब इन तीनों लोगों, इन ये वाला जो पेयर आपके सामने है, इसको आप कहाँ पे सेट कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, मिड में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, इसको 3 जगह पे कर सकते हो। ठीक है, क्यू इज द इमीडिएट राइट ऑफ डी। क्यू जो है वो इमीडिएट राइट है डी। अगर डी यहाँ पे है, डी अगर नीचे देख रही है तो इसके इमीडिएट राइट में कौन होगा, क्यू होगा, क्यू होगा, क्यू होगा। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि 2 गर्ल्स आर बिटवीन क्यू और एन। क्यू और एन के बीच में कितनी लड़की हैं, 2 लड़की हैं। एक तो डी होगी, दूसरी यहाँ पे एन। ये केस बन सकता है, यहाँ तो बन सकता था एक यहाँ पे, फिर दूसरा, फिर 3 4 5 ऐसा भी केस बन सकता है। मतलब 2 केसेस यहाँ पे क्यू के बन रहे हैं। कैसे कैसे सर, एक तो डी मेरा यहाँ पे आ गया, क्यू को मैं यहाँ पर रख दूँ 1 2 3, एन यहाँ पे आ गया। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब 5 एक इस तरह से पेयर बन रहे हैं। देखते कौन सा यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। अगर ये वाला पेयर मैं इधर मैं रख दूं, इधर मैं इस पेयर को रख दूं, तो इस चीज़ को मैं कहीं भी सेटल नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये केस मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब जो केस बनेगा वो केस ऐसा ही बनेगा और कोई भी केस नहीं यहाँ पे बनने वाला। ठीक है, अब क्यू और डी को कहीं पे मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। देखो एल को अगर मैं यहाँ पे मान लूँ और यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ओ आ जाएगा बिल्कुल। और यहाँ पे मैं मान लूँ क्यू बैठा हुआ है और यहाँ पे डी है। क्यू और एन के बीच में कितने लोग हैं, 2 हैं। तो पूरी कंडीशन जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुकी है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी गर्ल्स आर सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। डी अगर साउथ की तरफ देख रही है तो लेफ्ट इसका ये हो जाएगा, राइट साइड में कितने लोग बैठे हुए इसके, एक ही लोग हैं, कौन है, क्यू है। तो एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ईजी पजल थी, मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट था। अब आपको कुछ क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एम्बेडेड फिगर से पूछा जा रहा है कि आपको यहां पे अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इनकम्प्लीट है, मैं आपको बता दूं। अब फिगर चलो मैं बना देता हूं इसमें। ठीक है, ये आपने बताना है कि ये वाली फिगर आपकी कहां पे मेंशन होगी। इनकम्प्लीट क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, एक मिनट में चेक कर लूँ इसको। हाँ ठीक है, अब आपको मैं एक फिगर देता हूँ। ठीक है, एक फिगर मैं आपको मेंशन करता हूँ कि आपने बताना है ये वाली फिगर आपको किस ऑप्शन में दिख रही है। ठीक है, ये वाली फिगर आपको किस ऑप्शन में दिख रही है, ऐसी वाली फिगर आपको बतानी है। ठीक है, ये वाली फिगर आपको किस ऑप्शन में दिख रही है, ये एडिट कीजिएगा। आप बताइएगा ऐसी फिगर किस ऑप्शन में आपको दिख रही है, कौन सी फिगर में, ए में, बी में, सी में या फिर डी में दिख रही है। अगर हम इसको ध्यान से देखें ऐसी फिगर, तो बिल्कुल हमें किस ऑप्शन में दिख रही है, हमें
सी ऑप्शन में दिखेगी, सॉरी सी ऑप्शन में नहीं दिखेगी, सी फिगर में दिखेगी। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, इस तरह से ये बना हुआ है घर टाइप, ठीक है, तो सेंटर में लाइन भी है, तो कौन सी फिगर होगी, सी। तो सी इज द सही आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए कोड लैंग्वेज एडवोकेट इज रिटन एज QXFCCRYA, डायलॉग कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं इस कोड को लिख लूंगा कि जो मुझे बोला जा रहा है कि एडवोकेट, क्या बोला जा रहा है, एडवोकेट, ADVOCATE, एडवोकेट के बारे में। फिर उसका कोड दिया गया कि QXFCCRYA, ठीक है। गिवन कोड मुझे यही मेंशन किया गया और कोई नहीं है, ठीक है। आ जाइएगा, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर पैटर्न देखो, इसमें पैटर्न क्या चल रहा था, इसमें पैटर्न अब ऐसे चल रहा था कि ए के बाद क्या बन रहा है, सी बन रहा है, यानी कि बी का गैप लेके। ओ के बाद क्या बन रहा है, क्यू बन रहा है, मतलब कि पी का गैप लेके। डी के बाद क्या बन रहा है, एफ बन रहा है, ई का गैप लेके, ए को छोड़ के। बी के बाद क्या बन रहा है, डब्ल्यू को छोड़ के एक्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। ए से क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ, बी को छोड़ के सी बन रहा है, और सी से यहाँ क्या बन रहा है, डी को छोड़ के ई बन रहा है। वाई से यहाँ पे ए बन रहा है, जेड को छोड़ के ए बन रहा है। आर यहाँ पे टी बना रहा है, एस को छोड़ के टी बना रहा है, ठीक है। एक नीचे के पहले वाले में ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, और दूसरे वाले में नीचे से ऊपर की तरफ वर्ड बन रहे हैं। अब हमको किसका बनाना है, डायलॉग का बनाना है। किसका बनाएंगे हम, डायलॉग का बनाएंगे। चलो हम डायलॉग का वर्ड जो है उसको हम लिख लेते हैं कि सिंपल भाषा में डायलॉग, डायलॉग, GUE, ठीक है। इसके जो 4 वर्ड है इनको आप डिवाइड कर दीजिएगा जैसे हमने पहले करें। ए के बाद क्या बन रहा था, सी बन रहा था। डी के बाद ई बनेगा, फिर बीच में कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, मतलब कि 4th लेटर हमारा एफ होगा। एल के बाद, ओ के बाद सॉरी पी आ रहा था, फिर क्यू। एल के बाद कौन बनेगा, एम और एन, स्टार्टिंग वर्ड एन होगा, तो हमारा ये वाला ऑप्शन कट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बी के बाद जैसे हमारा क्या बन रहा था, एक्स बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा, ABC बनेगा। आई के बाद फिर जे आएगा, जे के बाद कौन आएगा, के आएगा। NCKF का किस किस ऑप्शन में, NCKF यहाँ पे भी है, NCKF यहाँ पे भी है, NCKF यहाँ पे भी है, चारों में, मतलब पूरा चेक करना पड़ेगा। ओ से पहले कौन आएगा, ओ से पहले कौन आएगा, MNO, मतलब कि इससे पहले यहाँ पे कौन होगा, एम होगा, मतलब लास्ट में कौन होने वाला है, एम होने वाला है। ई से पहले कौन होगा फिर हमारा, CD, तो यहाँ पे आएगा C। जी से पहले कौन होगा, FG नहीं, ई होगा हमारा। ई के बाद एफ फिर जी, ठीक है ना, EM। फिर उसके बाद कौन होगा हमारा, एस होगा। एस के बाद फिर टी, फिर यू हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, ऑप्शन ये वाला, कि जिसमें लास्ट में एम था। ये तो हमें पहले ही पता चल चुका था, बट पूरा चेक हमने किया, ठीक है। इसका जो आंसर था ये सही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि सिलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब कि ऑड वन आउट की बात की जा रही है यहाँ पे, ऑड वन आउट की बात आपसे की जा रही है। बताइए इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो कि क्या आपके लिए एक ऑड है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिएगा पैटर्न क्या चल रहा है, पूरा पैटर्न आपको यहाँ पे कैच करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं पहले को डिकोड करूँ, VSPMJ, देखो एस से क्या बन रहा है, जे से पहले बुलाते हैं, एम की तरफ चलते हैं, JKL, फिर M, फिर NO, फिर P से QR, फिर S से TUB, मतलब कि आप कह सकते हो कि ये जो नंबर हैं डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब अल्फाबेट्स की क्या हो रही है, डिक्रीजिंग, -2 ऐसे लेटर चल रहा है, ठीक है, इस तरफ चल रहा है। अब आपको पैटर्न पता चल गया। अब यहाँ पे इसको उठा लो कि Q के बाद क्या आ रहा है, PQRS, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ही लेटर का गैप आ रहा है, Q के बाद R, फिर S आ रहा है, फिर T, फिर U आ रहा है, फिर B, फिर W आ रहा है। मतलब यहाँ पे मैंने 2 लेटर का गैप मुझे मिला फर्स्ट में, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है एक लेटर का गैप, ठीक है। और इसको चेक कर लेते हैं। H के बाद I, फिर J, फिर K, फिर L, फिर M, फिर हमारा N, फिर OP, फिर Q, फिर RS, फिर T। मतलब यहाँ ये वाला जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा है और A ऑप्शन वाला पैटर्न दोनों का सेम है। D भी चेक कर लेते हैं। F के बाद क्या आता है, G आता है, फिर H, फिर हमारा सेकंड लास्ट लेटर बनेगा, फिर J, फिर K, फिर उसके बाद L। मतलब कि D वाला पैटर्न, ये वाला पैटर्न और A ऑप्शन वाला पैटर्न, ये तीनों के तीनों पैटर्न बिल्कुल सही सेम चल रहे हैं, सिवाय इस वाले को छोड़ के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, YWH
USO। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना था, ठीक है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि आपको एक गिवन सीरीज दी गई है कि 2, 2, 4, 12, 16 और 80। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? देखो इसमें जब हमने देखा तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई किससे कर दूं, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करूं तो मुझे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब जो ये 2 है, मैं कहने का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 रख दूं, 2 2 2 1 सा 2 ही हो जाएगा। अब 2 से मुझे 4 बनाना है, तो मैं क्या करूँ, इसको 2 + 2 कर दूँ तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से मुझे 12 बनाना है, तो 4 3 से कितना करेंगे? 12 हो जाएगा। 12 से मुझे 16 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 4 ऐड करना पड़ेगा। मतलब कि ऑड नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इवन नंबर की क्या हो रही है? ऑड नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इवन नंबर की एडिशन हो रही है, ठीक है। ऑड नंबर की मल्टीप्लिकेशन और इवन नंबर की एडिशन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 16 को तो कितना आएगा? 80 आएगा। 80 में अब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑड नंबर था मल्टीप्लाई हुआ, इवन नंबर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कितना आंसर बन जाएगा? 86, क्योंकि 80 + 6 कितना हो जाएगा? 86, ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन का। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट में चीज़ें दी जाती हैं वैसे वैसे आपको फॉलो करना होता है। अ मैन फ्रॉम पॉइंट ए वॉक 100 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन। एक पॉइंट्स आप मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे। यहाँ से एक पर्सन है जो पॉइंट ए से मूव करता है, कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ वाली डायरेक्शन में। कितना? 100 मीटर की डायरेक्शन कवर करेगा ऊपर जाके नॉर्थ की तरफ। देन वॉक 60 मीटर टू दी साउथ। फिर से क्या करता है वो? उसी पे वापस, जब भी बोला जाए ना 60 मीटर नॉर्थ पे वापस आ गया, तो मान लो कि वो वापस यू टर्न लेके उसी राउंड पे, उसी रास्ते पे वापस आ चुका है। कितना? 60 मीटर उसने क्या किया? साउथ वाली डायरेक्शन पे, उसी लाइन पे, उसी पे वापस आ गया, ठीक है। सॉरी। फिर क्या किया उसने? साउथ आने पर टू दी साउथ, देन वॉक 30 मीटर टू दी ईस्ट। ईस्ट वाली साइड पे अब उसने मूव कर दिया। ईस्ट वाली साइड हमारी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी, ठीक है। इस तरफ हो जाएगी। कितनी? 30 मीटर उसने ईस्ट वाली साइड पे मूव कर लिया। टू द ईस्ट में रीच में पहुंच के पॉइंट बी के पास, मतलब ईस्ट वाली साइड पे जाके वो बी पॉइंट के पास पहुंचता है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए से बी की डायरेक्शन बताइए कौन सी है। ए से बी का डायरेक्ट डिस्टेंस भी आपको बताना है और आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। अगर इसके रिकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन सी डायरेक्शन बन रही है? ये नॉर्थ हो गया, मेरा ईस्ट हो गया, मतलब डायरेक्शन बनेगी मेरी नॉर्थ ईस्ट। अब मुझे ये पता करना है कि डिस्टेंस कितना है। अब याद रखना यहाँ पे क्या लगेगी? पैथागोरस। अगर इसमें पूरी लाइन की बात करूँ, कितनी थी? 100 थी। 60 ये कवर हो चुका है। ये लाइन कितनी बची? 40 मीटर। कितनी होगी? 40 मीटर होगी। और ये कितनी होगी? ये 30 है। और आपको पता है 3, 4 और 5 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। अब मुझे क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज निकालना है, किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालना है, इसको ऐसे ही रखेंगे। बेस कुछ क्या मान लिया आपने? बेस को मान लिया आपने 40 मान लिया। कितना हो गया? 1600 हो गया। और परपेंडिकुलर का 30 है, 30 का स्क्वायर हो गया 900 हो गया। और दोनों को ऐड किया, कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2500 और h इक्वल टू 2500 को लग जाएगा रूट स्क्वायर का, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। यानी कि a से जो b का डिस्टेंस है वो कितना है? 50 मीटर का है। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, चलिए नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि ये वाला ऑप्शन। उसके बाद 10th क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन पे भी हमारा साइलोगिज्म आ चुका है। इसमें बोला कि ऑल पिकॉक्स आर लाइन। सारे के सारे पिकॉक्स क्या हैं? लाइन से। सम टाइगर्स आर पिकॉक्स। कुछ टाइगर्स क्या हैं? कुछ टाइगर्स क्या है हमारे? पिकॉक्स। ये वाला लाइन ही मुझे लिखनी चाहिए थी, ठीक है। कुछ टाइगर्स क्या हैं? पिकॉक्स हैं। अब आपको पता है टाइगर्स का रिलेशन पिकॉक के साथ सम का रिलेशन है, और टाइगर का रिलेशन किसके साथ? लाइन के साथ। किसका है? ये भी सम का रिलेशन है। हालांकि स्टेटमेंट में हमें नहीं बोला गया है कि लाइन और टाइगर के बारे में, बट दो चीज़ों पे आपने बिलीव रखना है। एक तो स्टेटमेंट जो बोल रही होगी उस पर ट्रस्ट रखना है, दूसरा वेन डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा उसके बारे में आपको ट्रस्ट रखना है। पूरी चीज़ें वहाँ के अकॉर्डिंग पे फॉलो करनी है। अब आपको बोला कि सम लाइन्स आर नॉट टाइगर्स। कुछ बोल रहा है कि कुछ लाइन जो है वो टाइगर नहीं है। भाई हैं, हमें जो चीज़ दिख रही है, जो चीज़ दिख रही है उसी के बारे में बताना है, जो स्टेटमेंट में उसी के बारे में बताना है। हाँ, इसके आगे अगर पॉसिबिलिटी का केस होता फिर मान सकते थे कि हो सकता है कुछ पार्ट नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा?
फर्स्ट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। उसने बोला कि सारे के सारे टाइगर्स क्या हैं, लाइन से, सारे के सारे टाइगर्स जो हैं वो लाइन के अंदर है, नहीं है, ये भी गलत है। वो सम का रिलेशन रख रहे हैं, ऑल का नहीं रख रहे। सम टाइगर्स आर लाइन्स, कुछ टाइगर जो है लाइन्स हैं, बिल्कुल सही। जैसे मैंने बोला कि कुछ टाइगर्स लाइन्स हैं बट सारे के सारे टाइगर्स लाइन्स नहीं है। अब आपको बोला कि ऑल पिकॉक्स आर टाइगर्स, सारे के सारे पिकॉक क्या हैं, वो क्या है, टाइगर है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, ये तो सम का रिलेशन है, ऑल का तो हम सही कर नहीं सकते। तो कौन सा कंक्लूजन, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो होगा इसमें। आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से आप कौन सा यहाँ पे लेटर नहीं बना सकते, नेशन बना सकते हो, बहुत आराम से बन जाएगा सर, नेशन भी हमारा, एग्जाम भी बन जाएगा सर। एनिमल नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें है एल, तो एल तो पूरे एग्जामिनेशन में नहीं है, तो ये वाला वर्ड हमारा नहीं बनेगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएगी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिगर को, सीरीज को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। तो देखना है कौन सी यहाँ पे जो फिगर है, आप यहाँ पे अगर ऐड करें तो कौन सी आपकी फिगर बन सकती है। तो ये लाइन मुझे यहाँ पे खींचनी पड़ेगी ऐसे, और ये कुछ इस तरह से। तो ऐसी वाली फिगर आपको कहाँ पे दिख रही है, ऐसी वाली फिगर मुझे ए फिगर में दिख रही है। तो ए फिगर जो है वो किस ऑप्शन में है, तो वो है आपके सी ऑप्शन में, यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। अब आ जाइए उसके बाद न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन का है। 27 को मैंने एज इट लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमें कोई डायरेक्शन दी जा रही है कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के बारे में बता रहा है, तो मैंने 3 लिख दिया। डिवाइड किसके लिए बारे में बता रहा है, डिनोट से माइनस कर दो, कितना 6 कर दो। प्लस हमें बता रहा है मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, माइनस हमें बता रहा है किसके लिए, प्लस कर दो 8 के साथ। देखते हैं क्या आंसर बनता है। 3 से कट जाएगा 27 9 टाइम। अब क्या बन गई हमारी इक्वेशन, 6 9 से कितना हो जाएगा 54 प्लस 8। अब क्या हो जाएगा, प्लस प्लस वाले प्लस हो जाते हैं। 8 और 9 कितने हो गए 17, 17 में से 54 निकाल दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सर हमारे पास, निकाल दीजिए केवल, 54 8 और 9 हो गए 17, और इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा। 54 में से 17 को माइनस करें, 14 में से 7 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 37, पर किसका, माइनस का, ठीक है, माइनस का 37 ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद आ गई नेक्स्ट नंबर सीरीज। अब इस सीरीज में ज़्यादा बड़ा कोई लॉजिक है ही नहीं है। इसमें नंबर कैसे बन रहे हैं मैं आपको बता दूं कि प्रीसीडिंग के दो जो नंबर हैं इनको ऐड करके हमारा थर्ड नंबर फॉर्म्ड हो रहा है। मतलब कि 6 + 9 करोगे तो कितना मिलेगा, 15 मिलेगा। वैसे ही 9 प्लस आप 15 करोगे तो आपको 24 मिलेगा। 15 + 24 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 39 मिलेगा। 24 + 39 करोगे तो कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। 39 + 63 करोगे तो कितना मिलेगा, 2, और हमारा हो जाएगा 102 आंसर हो जाएगा इसका। देखते हैं 102 है कि नहीं है, ऑप्शन सी में है, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा 102। ठीक है, इस तरह के पैटर्न भी एग्जाम में आते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन आ गया हमारा कि आपको वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है। आपको ये चीज़ें ऑलरेडी मेंशन भी है। अब वेन डायग्राम में पता क्या होता है, जो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती है ना, उसी के बारे में बताना है। यहाँ पे यह नहीं कि सम ए हो सकता है, वो हो सकता है, वो आता है हमारा स्टेटमेंट। देखो जैसे स्टेटमेंट बोलती है हमें वैसे करना पड़ता है, ठीक है। वो तो कुछ ये भी बोलती है कि कुछ सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो चीज़ रियलिटी में है बस वो ही है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि साइंस, फिजिक्स और बायो, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, साइंस फिजिक्स बायोलॉजी। आप बोलोगे सर फिजिक्स भी साइंस है, बायो भी साइंस है, तो क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। उस सर्कल के बीच में एक सर्कल, दो सर्कल रखेंगे। इसमें क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ जाएगा सर मेरा फिजिक्स, सारी की सारी फिजिक्स क्या है, साइंस है, सारी की सारी बायो क्या है, साइंस है। तो इसका वेन डायग्राम जो होता है वो इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इलिटरेट्स, पोर पीपल, अनएम्प्लॉयड। देखो कुछ पोर पीपल हम रख लेते हैं, पोर पीपल का डेटा हम नहीं रखते। कुछ देखो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलिटरेट पीपल क्या है, पोर हैं, ऐसा भी नहीं है। बट कुछ पोर पीपल क्या हो सकते हैं, इलिटरेट हो सकते हैं। और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं ना, आजकल तो देखो पढ़ा लिखा यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, उसको हम इलिटरेट के डेटा में नहीं डाल सकते। बहुत सारे ऐसे कुछ घर हैं जिनके पापा जो अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, मम्मा भी जॉब कर रहे हैं, बट बच्चे जो हैं अनएम्प्लॉयड है अच्छी खासी डिग्री हासिल करके। तो इसलिए हम बोलेंगे कि कुछ अनएम्प्लॉयमेंट लोग गरीब भी हैं, कुछ पोर भी हो सकते हैं। इसलिए सभी में क्या बनेगा, सम का रिलेशन बनेगा। इसको मैंने रख दिया अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, इसको रख दिया मैंने पोर पीपल का डेटा, और इसको रख दिया मैंने इलिटरेट का डेटा, ठीक है। कुछ लोग
इलिटरेट, बोर भी हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड। ये जो रियलिटी एग्जिस्ट करती है ना हमारी सोसाइटी में, हमें वही चीज़ बतानी होती है इसमें, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम नंबर बनेगा जो हमारी बी ऑप्शन में है, बी फिगर में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमेंटिक सीरीज कह सकते हो, लेटर सीरीज कह सकते हो इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे पहले इसको जूम करके पैटर्न देख लेते हैं कि पैटर्न में चल क्या रहा है। पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें नंबर को काउंट, इस प्लेस इनको काउंट करना है, जितने भी लेटर्स हैं 1 2 3, जो खाली प्लेस है उसको भी काउंट कर लो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो गए, 12 हो गए। 12 को क्या करो, 4 4 के या 3 3 के पेयर बना लो इसके, ठीक है। 3 3 के पेयर बनाओगे तो अच्छा रहेगा। 3 पेयर हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे एक्स वाई, सॉरी जेड वाई फिर एक्स, यहाँ पे एक्स वाई जेड ये सीक्वेंस में चल रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये हो सकता है अल्टरनेट में जा रहा हो, ये इसका वाई हो तो वाई के बाद क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे एक्स आ जाए हमारा, मतलब कि जेड वाई एक्स बन रहा है, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक बार सीधा, सॉरी एक बार उल्टा एक बार सीधा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड वाई एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। नए लेटर जो आपने पुट करे वो कौन कौन से हैं, नए लेटर मैंने एक्स को पुट करा है, फिर उसके बाद मैंने जेड को पुट करा है, फिर मैंने एक्स को, फिर मैंने जेड को, मतलब एक्स जेड क्या हो जाएगा, एक्स जेड, ऑप्शन ये वाला हमारा सही आंसर। अब उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन मान सकते हो, आपको इस तरह के रेल्स प्रॉब्लम, ट्रेन प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आपको पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ द, देखो स्पीड भी दी गई है, टाइम भी दिया गया है कि एक ट्रेन है जो कि स्पीड किससे चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक पोल को वो क्रॉस करती है, एक पोल को वो क्रॉस करती है 9 सेकंड के अंदर। ये ट्रेन है, ट्रेन चल रही है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एक पोल को वो 9 सेकंड्स के अंदर क्रॉस करती है, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है, मीटर में बताना है। देखो टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस आपका मीटर में बताना है ट्रेन का, तो स्पीड आपको किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, मीटर सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बताना गया है डिस्टेंस बताना है, मतलब लेंथ बतानी है। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होता है। स्पीड कितनी है मेरी 60 है, 60 को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 5/18, क्योंकि ये इसका कन्वर्जन मैथड रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ये पूरा का पूरा मेरा क्या आ गया पोर्शन स्पीड, और ये पूरा का पूरा मेरा क्या आ गया 9, पूरा का पूरा क्या आ गया मेरा टाइम आ गया, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया, ये स्पीड इंडिकेट करेगा, ये टाइम करेगा, बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन है वो सेम एज इट रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, 9 जो है 18 को कट कर देगा 2 टाइम, 2 जो है 60 को काट देगा 3 टाइम, सॉरी 30 टाइम, 30 जो है मल्टीप्लाई कर देगा 3 से, कितना हो जाएगा 150 मीटर। ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई 150 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 एड्रेस डज नॉट एग्जैक्टली मैच द गिवन एड्रेस। इनमें से एक ऐसा एड्रेस होगा जो मैच नहीं कर रहा होगा, कौन से एड्रेस से, ये जो आपको गिवन एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस से आपने मैच करना है, कौन सा एड्रेस जो है बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। फर्स्ट फ्लोर शेख उल अलाम कॉम्प्लेक्स नियर गौसिया मस्जिद नवपुरा श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, इसको वेरीफाई कर लेंगे। फर्स्ट फ्लोर शेख उल अलाम कॉम्प्लेक्स गौसिया मस्जिद नवपुरा श्रीनगर, ये भी बिल्कुल मैच कर रहा है, इसको भी मैंने सही कर दिया। आ जाइए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब फर्स्ट फ्लोर शेख उल अलाम कॉम्प्लेक्स यहाँ तक तो ठीक है, बट यहाँ पे क्या है गौसिया, ये हमारा छोटा सा क्या है एरर है। तो ये एड्रेस जो है, जो उन्होंने हमें गिवन एड्रेस दिया था उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, यही हमें बोला था कि आप ढूंढ के हमें बता दो कौन सा आंसर सही है, ठीक है। इसी में एरर है, बाकी ये भी, ये जो एड्रेस है गिवन एड्रेस से मैच करेगा, मतलब यहाँ पे 3 एड्रेस जो है ऑप्शन में वो सही होंगे, एक एड्रेस हमारा गलत हो जाएगा। फाइंड आउट द ऑड वन, इनमें से कौन सा एक ऑड वन है, आपको कौन सा ऑड लग रहा है। देखो नोज, ईयर, आइस, ये तीनों के तीनों क्या हमारे सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। इसमें देखो ना ऑड वन आउट में ना आपकी जनरल नॉलेज भी चेक की जा सकती है, ठीक है। तो फूड जो है वो हमारा सेंस ऑर्गन नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। अब जाते जाते आपके लिए एक होमवर्क भी छोड़ के चले जाएंगे। अब इस लेवल का क्वेश्चन आप बोलोगे किस लेवल का क्वेश्चन डाला है, हमें नहीं समझ आई, कुछ बच्चों को समझ आ चुका होगा। देखो अभी एक एग्ज़ाम हुआ है JKSLB का, कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम था, 2025 में ये एग्ज़ाम हुआ JKSLB का। वहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे। आप बोलोगे कि सर किस टॉपिक से आ सकता है, देखो आपको है एक वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक, वर्ड फॉर्मेशन एक टॉपिक है रीजनिंग में, उसमें से ये टॉपिक आ सकता है, ठीक है। काउंसलिंग असिस्टेंट का एक एग्ज़ाम हुआ है, काउंसलिंग ऑफिसर का असिस्टेंट, कुछ ऐसी पोस्ट थी,
उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें पैटर्न क्या चल रहा है अगर मैं आपको बताऊंगा, अब बोलोगे तो बहुत ईजी था, जिन बच्चों को सही नहीं हुआ है। देखो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लास्ट लेटर क्या है, वाई, तो लास्ट लेटर को देखते हुए दूसरा लेटर बन रहा है, वाई से कुछ भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब कुछ भी, यूसुफ स्टार्ट हो गया, यूसुफ का जो लास्ट लेटर है वो कौन है, एफ है, एफ से एक नया वर्ड स्टार्ट हो गया फ्रेंडली, फ्रेंडली का लास्ट लेटर क्या है, वाई, वाई से एक नया लेटर स्टार्ट हो गया ईयर, ईयर का लास्ट लेटर क्या है, आर है, तो बताइए आर से कौन सा वर्ड आएगा, कुछ भी आएगा, जो भी ऑप्शन में होगा चलेगा, रैशनलाइज दिया गया तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, पैटर्न इस तरह से, अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ है वहां पे ये पैटर्न ऐसा ही सेम चला है। ठीक है, अब आपने एक क्वेश्चन हमें बताना है कमेंट बॉक्स में ऑड वन आउट का। ठीक है, ऑड वन आउट का बताना है, आपने बताना है कि सिक्किम मैंने लिख दिया, दूसरा लिख दिया मैंने वेस्ट बंगाल, तीसरा लिख दिया मैंने उड़ीसा, फोर्थ लिख दिया मैंने चलो फोर्थ में लिख दूं मैं इम्फाल। अब आपने बताना है कि 1 2 3 4 में से कौन सा एक ऑड है, जो भी आंसर होगा कमेंट बॉक्स में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी स्टूडेंट के इस वीडियो में जो डाउट्स होंगे, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन पे टेस्ट दिया था उनके डाउट क्लियर हुए होंगे, और जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया वो जल्द से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसी तरह की टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय।